रात के 12 बज रहे थे। डॉक्टर अमित हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रहे थे। उसी वक्त डॉक्टर अमित का मोबाइल बजता है। डॉक्टर अमित फ़ोन रिसीव करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? फ़ोन के दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर सिंडे कहते हैं, हेलो डॉक्टर अमित, आप जल्दी से पोस्टमार्टम करने की तैयारी करिए। हम एक लाश पोस्टमार्टम करने के लिए लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर अमित कहते हैं, ठीक है, आप आइए, मैं जल्दी से पोस्टमार्टम करने की तैयारी करता हूँ। डॉक्टर अमित पोस्टमार्टम करने की तैयारी करने लगते हैं। उसी वक्त डॉक्टर सुनील आते हैं और डॉक्टर अमित से कहते हैं, डॉक्टर अमित, आप अभी तक घर नहीं गए? इतनी रात आप पोस्टमार्टम रूम में क्या कर रहे हैं? तभी डॉक्टर अमित कहते हैं, मुझे अभी इंस्पेक्टर सिंडे का फ़ोन आया था। वह एक लाश पोस्टमार्टम करने के लिए लेकर आ रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। तभी डॉक्टर सुनील कहते हैं, पोस्टमार्टम रूम में इतनी रात को मुर्दे के बीच में आपको डर नहीं लगता है? तभी डॉक्टर अमित कहते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता हूँ, पर आपने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा? तभी डॉक्टर सुनील कहते हैं, इस हॉस्पिटल में कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें हो रही है। कभी कभी बिजली अचानक चली जाती है, कभी कभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और कभी कभी कुछ अजीब डरावनी आवाज़ें भी आने लगती है। मैंने जब पहली बार ये आवाज़ें अपने कानों से सुनी है तब मुझे लगा ये मेरे मन का वहम है, पर जब इसी हॉस्पिटल की नर्स संगीता को भी यही आवाज़ें सुनाई दी तब मुझे यकीन हो गया कि इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए रात को इसी हॉस्पिटल में मैं पहरा देता हूँ, पर अभी तक मुझे कुछ भी सुराग नहीं मिला। मुझे यही पता लगाना है कि इस हॉस्पिटल में अजीब और डरावनी आवाज़ें कहाँ से आती है। डॉक्टर अमित कहते हैं, मुझे पोस्टमार्टम की तैयारी करनी है, आप मेरी मदद कर सकते हैं? तभी डॉक्टर सुनील कहते हैं, ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर अमित और डॉक्टर सुनील दोनों मिलकर पोस्टमार्टम रूम में लाश के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में एम्बुलेंस लाश को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर सिंडे लाश को लेकर पोस्टमार्टम रूम में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर अमित जब लाश को देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि लाश का आधा चेहरा जला हुआ था। डॉक्टर अमित इंस्पेक्टर सिंडे से पूछते हैं, ये लाश कैसे जली है और इसका नाम क्या है? तभी इंस्पेक्टर सिंडे कहते हैं, ये एक दुल्हन की लाश है, इसका नाम मेनका है। शादी वाले दिन ब्यूटी पार्लर गई थी, तभी रास्ते में एक गुंडे ने इसके खूबसूरत चेहरे पर एसिड से हमला किया था, उसी वजह से इसकी मौत हो गई थी। आप इस लाश को पोस्टमार्टम करिए। इंस्पेक्टर सिंडे वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर सुनील कहते हैं, इस बेचारे की किस्मत कितनी खराब है, शादी वाले दिन ही इसकी बेरहमी से मौत हो गई है। डॉक्टर अमित कहते हैं, आप लाश को देखना बंद करिए और जल्दी से पोस्टमार्टम करने की तैयारी करिए। डॉक्टर सुनील लाश के बारे में जानकारी एक डायरी में लिखते हैं और डॉक्टर अमित लाश की जांच करते हैं। नर्स मेघाली पोस्टमार्टम करने की हथियार लेकर आती है। डॉक्टर अमित अपने हाथों में मोजे पहन लेते हैं और एक चाकू उठाकर लाश के सीने में चला देते हैं। उस लाश के सीने से खून बहने लगता है। डॉक्टर अमित लाश के सीने को चीरकर दिल को बाहर निकालते हैं और एक बोतल में डाल देते हैं। उसके बाद किडनी, लीवर और आंखें निकाल कर एक बोतल में डाल देते हैं। डॉक्टर अमित नर्स मेघाली से कहते हैं, नर्स, आप ये सब लेकर जाकर फ्रिज में रख दीजिए, किसी जरूरतमंद के ये चीजें काम में आएगी। डॉक्टर सुनील पोस्टमार्टम का डरावना नजारा देखकर डर जाते हैं और वहां से जाने की कोशिश करते हैं। तभी डॉक्टर अमित कहते हैं, आप अचानक कहाँ जा रहे हैं? इस लाश को पोस्टमार्टम अभी बाकी है, इस लाश को खोपड़ी खोलनी है और इस काम में मुझे आपकी मदद चाहिए। तब डॉक्टर सुनील कहते हैं, मैंने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। मैं एक साधारण डॉक्टर हूँ
आज से पहले मैंने कभी भी पोस्टमार्टम रूम में कदम नहीं रखा है। आज पहली बार पोस्टमार्टम करते हुए मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। डॉक्टर, मैं यहाँ से अभी जाना चाहता हूँ, आप किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लीजिए। तभी डॉक्टर अमित कहते हैं, अभी इतनी रात को हम दोनों के अलावा इस हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है। बाकी के डॉक्टर सब अपने घर चले गए हैं। कुछ ही समय का काम है, आप थोड़ी देर रुक जाइए। जल्दी से पोस्टमार्टम खत्म करके फिर हम दोनों साथ में ही घर चले जाएंगे। डॉक्टर सुनील अपना मोबाइल निकाल कर टाइम देखते हैं। तब रात के 2 बज रहे थे। डॉक्टर सुनील को वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। डॉक्टर सुनील कहते हैं, डॉक्टर अमित, आपको डरावनी आवाजें सुनाई दी अभी? तभी डॉक्टर अमित कहते हैं, मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी है, ये सब आपके मन के वहम है, आप काम पे ध्यान दीजिए। डॉक्टर अमित चाकू से लाश की खोपड़ी खोलते जाते हैं। तभी अचानक पोस्टमार्टम के कमरे की बिजली जलने बुझने लगती है। डॉक्टर सुनील डर जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर अमित, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी डॉक्टर अमित कहते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं चौकीदार से कहकर अभी बिजली ठीक करवाता हूँ। डॉक्टर अमित चौकीदार से मिलने चले जाते हैं और इधर डॉक्टर सुनील पोस्टमार्टम रूम में लाश के साथ अकेले थे। तभी अचानक कमरे में से किसी की रोने की आवाज आने लगती है। कोई औरत जोर जोर से रो रही थी। उसकी रोने की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी वजह से पोस्टमार्टम रूम में जितनी भी खिड़कियां थी सब एक दूसरे से टकराने लगी थी। डॉक्टर सुनील वहां से भागने की कोशिश करते रहे तो सामने है कि डॉक्टर अमित जिस लाश को पोस्टमार्टम कर रहे थे वह लाश बिस्तर से गायब थी। डॉक्टर सुनील अपने जेब से मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल का टॉर्च जलाकर सामने देखते हैं। डॉक्टर के सामने पोस्टमार्टम की हुई लाश सामने खड़ी थी। लाश के शरीर से खून बह रहा था और लाश से डरावनी आवाजें आ रही थी। लाश धीरे धीरे डॉक्टर सुनील की तरफ बढ़ने लगती है। डॉक्टर सुनील डर के मारे कांपने लगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी वह लाश जोर जोर से हंसने लगती है और डरावनी आवाजें निकालने लगती है। डॉक्टर सुनील अपने आंखों से इतना डरावना मंजर देखकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पे डॉक्टर अमित चौकीदार को साथ लेकर आते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर सुनील पोस्टमार्टम रूम में बेहोश पड़ा हुआ है। डॉक्टर अमित सुनील के चेहरे पर पानी मारकर उनको जगाते हैं। डॉक्टर सुनील को जब होश आता है तब डर के मारे कांपने लगते हैं और कहते हैं, वह लाश मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ डॉक्टर। तब डॉक्टर अमित कहते हैं, आपको क्या हो गया है? डॉक्टर, वह लाश कैसे आप पर हमला कर सकती है? वह खुद ही उस बिस्तर पर लेटी हुई है। वह एक लाश है और लाश कभी किसी को नहीं मारती है। डॉक्टर सुनील सोचते हैं, डॉक्टर अमित को सच्चाई नहीं बतानी चाहिए क्योंकि डॉक्टर अमित मेरे किसी भी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे मन का वहम है। अगर मैंने ये सच्चाई किसी को बताई तो सब लोग मुझे पागल समझेंगे, इसलिए मुझे ही इस हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाना चाहिए। डॉक्टर सुनील कहते हैं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं अभी घर जाना चाहता हूँ, आप अकेले ही इस लाश को पोस्टमार्टम करिए। डॉक्टर सुनील वहां से अपने घर चले जाते हैं। डॉक्टर अमित अकेले ही लाश को पोस्टमार्टम करते हैं। उस डरावनी घटना के बाद डॉक्टर सुनील उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद अखबार में ये खबर छपती है कि डॉक्टर अमित को पोस्टमार्टम करते समय हार्ट अटैक हुआ। पुलिस को डॉक्टर अमित की लाश पोस्टमार्टम रूम से बुरी हालत में बरामद हुई है। उनका शरीर घायल था और उनकी आंखें खुली हुई थी। डॉक्टर अमित की लाश को देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी भयानक सी चीज देखने की वजह से उनकी मौत हुई थी। डॉक्टर सुनील जब अखबार पढ़ते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि डॉक्टर सुनील सच्चाई जानते थे। उन्होंने कितनी बार
डॉक्टर अमित को सावधान भी किया था कि उस हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह हॉस्पिटल हॉन्टेड है। पर डॉक्टर अमित ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। अगर उस दिन डॉक्टर ने सुनील की बातों को सच माना होता तो आज शायद जिंदा होते। डॉक्टर अमित के डेथ के बाद पुलिस उस पोस्टमार्टम रूम को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और उस दिन के बाद से उस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। अगर आप ऐसे ही हॉरर कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, स्टोरी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही हॉरर कहानियों के साथ।